हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी में कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें से आपका क्लिनिकल फार्मेसी होता क्या है, क्लिनिकल फार्मेसी का स्कोप क्या होता है और क्लिनिकल फार्मेसी में क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है, कॉमन टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी यूज करते हैं हम, जैसे कि कॉमन टर्मिनोलॉजी इन द सेंस ऑफ, इस चीज को थोड़ा सा हम अगर समझे, जैसे कि एग्जांपल पे कह लीजिए कि आपको मान लीजिए कि इंग्लिश लैंग्वेज पूरा वर्ल्ड ओवर में क्यों यूज करते हैं, इसलिए यूज करते हैं ताकि इजीली से समझ पाए। उसी तरह हम स्पेशल एक तरह का जो टर्मिनोलॉजी या तो फिर वर्ड यूज करते हैं, जो हेल्थ केयर में जो लोग हैं, फार्मासिस्ट हो गया, डॉक्टर हो गया, नर्सेस हो गए, जो हेल्थ केयर से रिलेटेड जो जुड़े लोग हैं, वो तुरंत रिलेटेड सही तरीके से समझ पाए, छोटा से संक्षेप में उसे समझ पाए, इसलिए हम टर्मिनोलॉजी कॉमन यूज करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे बात करें रोल ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। अगर हम फार्मासिस्ट की बात करें तो यहाँ पे 3 तरह का फार्मासिस्ट आपके सिलेबस में दिया। पहले एक फार्मासिस्ट क्या है आपका कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, अब एक आ गया है कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट। क्वेश्चन ये आता होगा कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता क्या, इसको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इन टॉपिकों को डिस्कस करेंगे। फिर आता है कि डेवलपमेंट ऑफ, अच्छा क्यों जरूरत पड़ा क्लिनिकल फार्मेसी में, इनके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्लिनिकल फार्मेसी, व्हाट डू मीन द क्लिनिकल फार्मेसी, आखिर क्लिनिकल फार्मेसी होता क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी और है क्या। जैसे अगर हम बात करें कि आपको पता है कि संविधान है हमारे जो देश को चलाता है, उसमें हर रूल रेगुलेशन लिखा हुआ है। अगर आप गलती करोगे तो ये चीज करना पड़ेगा, ये करोगे तो वो करना पड़ेगा। उसके बावजूद भी आपको क्या होता है कि पुलिस रहती है, किस लिए रहती है, इसलिए रहती है ताकि वो सही चीजों से चल सके। सेम उसी तरह क्या होता है कि आपको अच्छी तरह से पता है कि मेडिसिन एक ऐसी चीज है, जब भी दवाई के बारे में बात करें तो वो जितना फायदा देता है वो नुकसान भी देता है। एक कहावत आपने सुना होगा कि जो जितना आपको फायदामंद पहुंचाता है उतना ही वो खतरनाक भी होता है। एक और एग्जांपल पे ले लीजिए, एक कहावत आपने भी सुना होगा कि दुश्मन से कई गुना ज्यादा दोस्त खतरनाक होता है। सेम उसी तरह मेडिसिन आपका सही करने वो उससे ज्यादा भी खतरनाक प्रोवाइड करता है। देखिए क्लिनिकल फार्मेसी होता क्या, जैसे अगर हम बात करें दवाई की फेज में, तो दवाई जो है 4 फेजेस में आपको बनने के बाद आती है। एक दवाई आने में आप जो दवाई यूज करें, इतना आपको लाखों दवाई है, क्या एक दिन में आ गया, नहीं, लाखों, मतलब कह सकते हैं एक एक दवाई आपको मिनिमम 10 से 15 साल लगा है, रिसर्च किया तब उन्होंने आपके मार्केट में आया। मार्केट में आने के लिए आपको 4 फेज की जरूरत पड़ती है। 4 फेज, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज और फिर फोर्थ फेज। फर्स्ट फेज में हम थोड़े बहुत 1-2 लोगों को लेते हैं, फिर सेकंड फेज में और थोड़े बढ़ाते हैं, थर्ड फेज में और थोड़े बढ़ाते हैं, लगभग 250 लोगों को लेते हैं। उसके बाद हम मार्केट में कोई दवाई बना, कोई मान लीजिए हमने नए दवाई बनाए, तो थर्ड फेज के बाद हमने उसे मार्केट में दे दिया। अब बताइए, हमें यहां तक तो पता होता है कि ये साइड इफेक्ट है, क्या इसका गारंटी है कि ये छोड़ के और भी साइड इफेक्ट इसके शो नहीं करेंगे। तो यही चीज मेनली हम क्या करते हैं क्लिनिकल फार्मेसी में, सिर्फ जो दवाई है अब तक की उसमें बस देखभाल करके रखते हैं। कोई अगर गलती ज्यादा करा तो हम इसके क्या करेंगे, मान लीजिए कि हम संविधान का एग्जांपल पे देते हैं, अगर कोई आदमी ज्यादा गलती करता है तो उसको पनिशमेंट देते हैं, जेल में डाल देते हैं, और ज्यादा करता है तो हम फांसी दे देते हैं। सेम उसी तरह क्या करते हैं कि हमारे जो दवाई आता है फोर्थ फेज का मार्केट में आता है, उसको हम देखभाल करते रहते हैं। अगर हमें पता चलता है कि नहीं ये ज्यादा नुकसान कर रहा है, तो हम उसे क्या करते हैं कि मार्केट से विड्रॉल कर लेते हैं, कंप्लीटली बैन कर देते हैं। तो उसी तरह हम कंप्लीट हर दवाई का जो निगरानी रखते हैं वो क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर रखा जाता है, और इसके अंदर जो काम करते हैं वो फार्मासिस्ट ही काम करते हैं। उस फार्मासिस्ट को हम क्लिनिकल फार्मासिस्ट कहते हैं। इस दवाई के फेज की बात करते हैं, कितने फेज होते हैं, टोटल आपका 4 फेज होते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन और आता है कि आपको साइड इफेक्ट क्या है और एडवर्स इफेक्ट क्या होता है। आपने बहुत बार आपने सुना होगा इससे मान लीजिए हॉस्पिटल क्लिनिकल में एडवर्स इफेक्ट। आखिर एडवर्स इफेक्ट होता क्या, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल पे हम चल रहे थे, आपको मैंने अभी बताया कि आपको दवाई जो है मेनली आपको 4 फेजेस में आती है मार्केट। सेकंड, ये मान लेते हैं सेकंड और फोर्थ फेज। थर्ड फेज के बाद मान लीजिए क्या होता है कि आपको मार्केट में आ जाती है दवाई। यहां तक हम जो लोगों को देते हैं और लोगों को यूज करते हैं, तो हमें पता हो जाता है कि क्या इसके साइड इफेक्ट है। जैसे कि मान लीजिए कोई दवाई का नाम एक्स है, उस दवाई का क्या दे रही है, उसका साइड इफेक्ट जो है बात करें तो वो हमारे हेडेक कर रही है और साथ में हमारे पास फीवर कॉजिंग कर रहा है, ये पता है, हमें यहाँ तक पता चल गया थर्ड फेज तक। लेकिन
जब हम इसे मार्केट में दिए और धीरे धीरे साल 2 साल हुआ तो ये हमारे हेडेक होने के साथ साथ अलग अलग लोगों में दिए तो हमें ये चीज पता चल रहा है हेडेक तो हो रहा साथ में फीवर भी हो रहा, साथ में आपका लंग्स का भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, लंग्स में भी प्रॉब्लम होता जब इस दवाई को लेते हैं। मतलब ये चीज कह लीजिए कि जो थर्ड फेज तक हमें पता रहता है उसे हम साइड इफेक्ट कहते हैं, और जो हमें पता नहीं होता है कोई ऐसा चीज देखने को मिलता है उसे हम एडवर्स इफेक्ट कहते हैं। इसे हम नॉर्मल सी बात में समझते हैं। जैसे आपको पता है कि दोस्त, आपको कोई दोस्त है, एक दोस्त के बारे में आपको पता होगा, आपके अच्छा दोस्त है, उसको पता है आपको झूठ बोल देता है, आपको कह सकते हैं कि वो कभी कभी स्मोकिंग कर लेता है, कभी कभी मतलब पढ़ने के लिए भी उतना तेज नहीं होता, ये सारी चीज क्वालिटी है पता है, लेकिन आपको ये चीज पता नहीं है कि वक्त पे आने के बाद ये धोखा दे देगा। लेकिन कुछ दिन रहने के बाद आपको अगर वो धोखा दे देता तो आपको पता नहीं था। उसी तरह आपको क्या हुआ कि साइड इफेक्ट आपको पहले ही पता होता है कि हाँ उसको झूठ बोल सकता है, यानी दैट मीन कि ये इसका साइड इफेक्ट है, लेकिन उन्हें छोड़ के कुछ और जब देखने को मिलता है उसी को हम आपको एडवर्स इफेक्ट कहते हैं। देखिए, अब इंट्रोडक्शन की बात करें तो क्लिनिकल फार्मेसी होता क्या है। क्लिनिकल फार्मेसी ये जो है फार्मेसी का ही ब्रांच है जिसमें आपको क्लिनिकल फार्मासिस्ट आपको डायरेक्ट पेशेंट केयर प्रोवाइड करता है, या फिर कह लीजिए उसको ऑप्टिमाइजेशन करता है, मेडिसिन यूज और उसको प्रोमोट, हेल्थ प्रोमोट, वेलनेस और डिजीज प्रिवेंशन में करता है। डेट मीन की देख लीजिए इसने क्या लिखा है कि ये आपको क्या करता है कि पेशेंट को डायरेक्ट केयर को ऑप्टिमाइजेशन करता, मतलब बढ़ावा देता। ऑप्टिमाइजेशन मतलब हेल्थ केयर और सही से हो ताकि मेडिसिन को सही से यूज करें, हेल्थ अच्छा हो, वेलनेस अच्छा हो और डिजीज को रोक सके, ये इसका काम होता है। दैट मीन कि जब अगर उसे पता होगा कि कोई दवाई ये ज्यादा नुकसान दे रहा है तो बताएगा लोगों को, अगर बताएगा लोगों को, अगर दवाई वो मान जाएगा कि नहीं लेना और उसके हिसाब से चले, लोगों को बेनिफिट पहुंचेगा, ऑब्वियसली बात है। अगर हम इसमें बात करें कि स्कोप क्या क्या, स्कोप मतलब कि क्या क्या इसके अंदर आता है, सबसे पहले ये क्या करता है, प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री, फिर अगर बात करें तो रेशनल प्रिपरेशन, फिर नेक्स्ट अगर बात करें तो जनरल इक्विवेंट्स और फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के बारे में, फिर आता है पेशेंट मॉनिटरिंग। पेशेंट मॉनिटरिंग का मतलब क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर ये सारी चीज आता है। इन द सेंस ऑफ पेशेंट मॉनिटरिंग का मतलब की कह लीजिए बड़े बड़े जो हॉस्पिटल एम्स ले लीजिए या तो फिर आपके भी अगर डिस्ट्रिक्ट में कोई बड़ा हॉस्पिटल है वहां भी आपको एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट जरूर मिलेगा। एक्चुअल में जो बड़े लेवल पे वो मिलता जरूर है। वहां पे क्या काम करता है कि कोई दवाई दे दिया तो कंटिन्यू डॉक्टर के साथ रहता है और देखते रहता है कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं दे रहा, साइड इफेक्ट तो नहीं दे रहा, वो मॉनिटरिंग कर रहता। फिर एडवर्स रिएक्शन क्या क्या दे रहा है वो चीज मॉनिटरिंग करता। फिर ड्रग को डायग्नोसिस और टेस्ट करता है कि फिर उसके बाद आईवी मिक्सचर करता है। फिर उसके बाद ड्रग इन्फॉर्मेशन जो स्पेशलिस्ट है ये सारी चीज करते हैं। फिर आता है रिटेल फार्मेसी जो स्टोर्स है। रिटेल फार्मेसी देखिए, मान लीजिए जो बड़े बड़े, एक बात बताइए, जितने भी पेशेंट क्या सारे क्या शहर में बसे हुए नहीं, कुछ गांव में भी तो होंगे। तो ये क्या करता है कि रिटेल फार्मेसी जो वहां पे जो फार्मेसी होते हैं वहां उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि ये वाली जो दवाई यूज कर रहे हैं, कोई दवाई यूज कर रहे हैं, इसका तो साइड इफेक्ट ज्यादा तो नहीं दे रहा। फिर इसका आता है डिस्चार्ज और काउंसलिंग, पेशेंट का जो डिस्चार्ज करना और उसे कॉम्प्लेंस, मतलब कोई भी उसे कॉम्प्लेंस हो तो उसके बारे में भी ये बात आता है और बात करते हैं। फिर आता है इसका क्लिनिकल रिसर्च और ये प्रोग्राम चलाना। क्लिनिकल रिसर्च मतलब कि कोई दवाई है साइड इफेक्ट दे रहा तो क्यों दे रहा है, किस लिए दे रहा है, पूरा इसकी जिम्मेदारी आता है। फिर जो एजुकेशन प्रोग्राम इन द सेंस ऑफ मतलब कोई दवाई है पता चला उसे कि साइड इफेक्ट देता है तो वो लोगों को बताता है, लोगों को बताए एजुकेशन प्रोग्राम के थ्रू, अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू। फिर आता है मेडिकल ऑडिट। ये सारी चीज काम रहते हैं किसका, या तो फिर के लिए स्कोप ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब रोल ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट, ये सारी चीज तो होता है। अच्छा रोल क्या है, सबसे पहले रोल इसका बात करें तो वो क्या करता है, पेशेंट हिस्ट्री जो मेडिकेशन है, ड्रग प्रिस्क्रिप्टर है, उसको कोई ड्रग अगर मान लीजिए एडवर्स इफेक्ट दे रहा तो उसको पहले ही एरर डिटेक्शन करना और उसके बारे में उसको रिकॉर्ड रखना होता है। साथ में ये डिटेक्ट और डायग्नोसिस करता है कि कोई दवाई है तो उसको रिएक्शन तो नहीं कर रही है, कोई डायरेक्शन तो नहीं कर रहा। फिर ये हेल्प करता है पेशेंट को ओटीसी मेडिसिन सिलेक्शन करने में। ओटीसी मेडिसिन ऐसा दवाई है जो आपको बिना पर्चे का मिल जाता, बिना पर्चे का मिल जाता। तो ये इसको अगर पता हो क्लिनिकल फार्मासिस्ट को, आपको पता है मैंने बताया क्लिनिकल फार्मासिस्ट को, देखिए हॉस्पिटल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी, एक होता है क्लिनिकल फार्मेसी। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट को सबसे ज्यादा दवाई के बारे में पता रहता है कि कौन सा दवाई कौन सा इंटरेक्शन करे। क्यों? क्योंकि वो डेली बेस पे पेशेंट के पास जाके देखता है कि कोई दवाई तो साइड इफेक्ट तो नहीं दे रहा, कोई नुकसान तो नहीं दे रहा, ये सारी चीज उनका होता है। फिर आता है कि इंकरेज करना, मतलब दवाई को सही से लेना, उसके बारे में बताना, इंकरेज
रिसर्च करना, फिर आता है वो पार्टिसिपेट करना किसी मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट को एक्यूट और क्रोनिक डिजीज में। क्रोनिक डिजीज या तो फिर आपको कह लीजिए जो लंबे समय तक हो, या तो फिर थोड़े बहुत जो डिजीज हो उसको कैसे मैनेजमेंट करना है। जैसे अगर मान लीजिए किसी को टीबी हो गया तो उसको किस तरह से मैनेज करना, पोलियो हो गया तो किस तरह से मैनेज करना है, कोई हार्ट टीबी का या कह लीजिए कोई हाइपरटेंशन का बीपी का बीमारी तो उसको कैसे रोल करना, इन सब चीजों में भी ये मैनेजमेंट करने की इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। साथ में ये चीज है, ये हेल्प करता है किसमें, वो जो दवाई को प्रिस्क्रिप्शन में डिस्पेंसिंग करने में भी ये हेल्प करता है, मदद करता है। ये सारी चीज इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल कह सकते हैं। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। अच्छा, क्लिनिकल फार्मेसी की जरूरत क्यों पड़ी, पुलिस वाले की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी ताकि वो जो कानून बनाया, चीजें बनाया, वो सही तरीके से देखभाल करे और सही तरीके से चला सके। सेम इसी तरह अगर बात करें तो 1953 में देखिए इंडिया बहुत पीछे हेल्थ केयर सिस्टम में अदर वेस्टर्न कंट्री का देखा जाता है। सबसे पहले जो डेवलप कंट्री है जैसे कि कह लीजिए यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, इस चीज में ऑलरेडी जो है अच्छा स्टैंडर्ड था, अच्छा स्टैंडर्ड क्लिनिकल फार्मेसी का चलन था, क्योंकि ये लोग हेल्थ पे अच्छा ध्यान देते हैं। इन द सेंस कोई भी अगर इसको मेडिसिन का कोई रिएक्शन हो तो डायरेक्ट से कंप्लेन कर देते हैं और पूछते हैं भाई ये चीज क्यों हुआ, वो चीज कंपनी तक उसको जवाब देना पड़ता है। लेकिन अगर बात करें क्लिनिकल फार्मासिस्ट में, ये क्या करता है, इसलिए आया है डेवलपमेंट कि दिन ब दिन मेडिसिन आते जा रहा, अगर हम किसी चीज को ध्यान नहीं देंगे तो एक टाइम आएगा कि वो नुकसान पे नुकसान देते जाएगा, हम उसे पता नहीं कर पाएंगे। उसी तरह जैसे कि यहाँ पे अगर मान लीजिए पुलिस नहीं होगी तो दिन ब दिन चोर बढ़ते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता नुकसान होगा लोगों को। सेम इसी तरह से इसका डेवलपमेंट हो। अब बात करते हैं कि इंडिया में कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। इंडिया में बात करें तो सबसे पहले इसकी सर्विस 1992 में स्टार्ट हुई। और कहाँ पे स्टार्ट हुई? आपके मसूरी और ऊटी में। ये आपको 1900 मतलब स्टार्ट हुई, ऑफर कब हुआ इसका? 1992। स्टार्टिंग की बात करें क्लिनिकल फार्मेसी जो प्रोग्राम हुआ, इंप्लीमेंट हुआ किसमें? मसूरी और ऊटी में। कब हुआ था? 1997 में। फिर आता है कि ये क्या करता है, मेनली आपको प्रैक्टिशनर सेंटर में, हॉस्पिटल या तो फिर कह लीजिए इसमें एकेडमिक करिकुलम में इनिशिएटिव करा। फिर आता है कि जो बहुत सारे अब इंडिया में क्या करा, या तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट अब क्लिनिकल फार्मेसी में ध्यान देने लगे। जैसे कि अगर बात करें क्वालिफिकेशन की बात करें, क्लिनिकल फार्मासिस्ट अगर आपको बताना है तो 6 ईयर का कोर्स होता है जिसे हम डॉक्टर ऑफ फार्मेसी या फार्मडी के नाम से भी जानते हैं। ये इंडिया में प्रचलन, ये करेंट इसका सिचुएशन। अब देखिए कॉमन टर्मिनोलॉजी जो यूज करते हैं जो फार्मेसी में कौन कौन से, इन द सेंस ऑफ जैसे कि मैंने आपको बताया था कॉमन टर्मिनोलॉजी इन द सेंस, जैसे कि अगर मान लीजिए कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो तो आसानी से हो सकता है। आपने IUPAC केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 12 में। केमिस्ट्री में जैसे आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे जैसे डेवलप हुआ, उसी तरह धीरे धीरे क्या हुआ कि एटम का अलग अलग लोगों ने नाम रख दिया, लेकिन एक यूनियन बना और देखा कि जो भी खोज होगा तो एक रूल बनाया गया, उसके हिसाब से रखा है। क्यों? ताकि लोगों को पढ़ने से इजी हो। सेम इसी तरह और एग्जांपल ले लेते हैं कि इंग्लिश क्यों आपको ग्लोबली बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है ताकि लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। कोई भी लैंग्वेज, आप हिंदी बोल रहे हैं, कोई बंगाली बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन आपको अगर इंग्लिश आता है तो कहीं ना कहीं आप कम्युनिकेट कर पाए। सेम इसी तरह जो टारगेट या तो फिर कह लीजिए जो हमने टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं क्लिनिकल फार्मेसी में, इसलिए यूज करते हैं ताकि एक शॉर्टकट वर्ड करें, जैसे कार्डियो। अगर हेल्थ केयर जो सिस्टम है यार, हेल्थ केयर वाले उसे इजीली से समझ पाए। जैसे कार्डियो की बात करें, आपको हेल्थ केयर तुरंत दिमाग में आया अच्छा ये हार्ट के बारे में आता है। कार्डियो, हाइपरटेंशन की बात करें तो तुरंत आपको क्या आएगा कि अच्छा ये हार्ट के बारे में आता है। जैसे आपको रेनल के बारे में बात करें, रेनल तुरंत आपको याद आएगी कि किडनी के बारे में बात करें। सेम इसी तरह टर्मिनोलॉजी यूज किया ताकि हेल्थ केयर में कम्युनिकेशन करने में इजिली हो और हमें डाटा स्टोर करने में के भी कम पड़े। जैसे इसमें यूनिक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, इसमें किस लिए इसलिए करते हैं ताकि फेमिलियर हो किसके साथ और इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो किसके साथ, फार्मासिस्ट और हेल्थ केयर स्टाफ के साथ। अब देखिए जो कॉमन टर्मिनोलॉजी बात करें, एनाटॉमी, जब हम आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। बैक्टीरियोलॉजी जब बैक्टीरिया का स्टडी करते हैं। कार्डियोलॉजी जो हार्ट का करते हैं, हार्ट का फंक्शन। डर्मेटोलॉजी मतलब स्किन का करते हैं। इंडोक्राइन मतलब कि आपको ग्लैंड्स और उसके डिजीज के बारे में करते हैं। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी मतलब स्टडी जो एलिमेंट्री ट्रैक होते हैं जो आप लोग खाते हैं उसके बारे में। जेट्रिक के बाद में स्टडी ऑफ डिजीज या ओल्ड जो एज है उसके लिए हम करते हैं। फिर गायनोकोलॉजी को वुमेन जो होता है या वुमेन के लिए जो आपको डिजीज हो उसके लिए करते हैं। हेमेटोलॉजी आपको हेमेटो मतलब कि आपको ब्लड से जो रिलेटेड आपको होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं। फिर अदर देखें न्यूरोलॉजी न्यूरस सिस्टम के लिए, तो फिर जो नर्वस सिस्टम जो डिजीज है उसके लिए हम करते हैं। लॉजी जहां भी रहे आपको समझ जाना स्टडी के लिए आप। फिर प्रेगनेंसी के लिए करते हैं। ऑप्थेल्मिक आपको आई के लिए करते हैं और उसके डिजीज के लिए करते हैं। ऑटोलॉजी आपको कान के लिए जो हम स्टडी करते हैं। फिर ऑर्थोपेडिक का सर्जरी और या तो फिर कह लीजिए डीलिंग ऑफ बोन्स के लिए हम जो करते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं।
फिर हम करते हैं पीडियाट्रिक के लिए हम डिजीज या तो बेबी या चिल्ड्रन के लिए हम यूज करते हैं। अब फिर नेक्स्ट अगर देखें तो पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ पैथोजन, पैथोजन मतलब कि बैक्टीरिया जो आपको कॉज करता है। फार्माकोलॉजी मतलब ड्रग और मतलब कि ड्रग स्टडी के लिए हम करते हैं। फिर फिजियोलॉजी का फंक्शन और बॉडी के लिए करते हैं। फिर आप साइकेट्री मेंटल इलनेस के लिए हम करते हैं। फिर हम अगर बात करें थेरेपेटिक के लिए ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज के लिए करते हैं। फिर यूरोलॉजी जैसे यूरिनरी सिस्टम के लिए यूज करते हैं। वेरियोलॉजी, ये सारी चीज आपको पूछ लेता है फाइनल जब एग्जाम में जाएंगे तो इसके लिए क्या होगा, इसका मतलब क्या, ये वर्ड दे देगा फिर पूछेगा क्या यूज करते। अब हम जानते हैं कि कुछ अगर प्रीफिक्स रहे मतलब कि शब्द से पहले रहे तो उसका मीनिंग क्या था। जैसे कि एल्वेलाई, एल्वेलाई आपको पता है कि लंग्स में होता है, जब भी इसमें अगर कोई रहे तो एल्वेलाई ऑब्स्ट्रक्शन रहे या कुछ रहे तो वहां समझ जाना है। या हेल्थ केयर जो मतलब हेल्थ केयर में जो काम करते हैं उन्हें पता है एल्वेलाई का मतलब क्या है, वो इजिली समझ जाएगा। फिर आता है एनजीओ, एनजीओ को पता है जब भी आपको आरटीएल या वेसल्स में प्रॉब्लम होगा। फिर ऑर्थो में जॉइंट्स के लिए यूज करते हैं। ब्रोंको आपको ब्रोंकिस में करते हैं। फिर बुक्का मतलब चिक्स के लिए करते हैं। फिर आता है कार्डियक, कार्डियक कहीं रहे जैसे कार्डियक अरेस्ट मतलब कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। फिर आता सेरिब्रोब्रेम के बारे में। फिर क्रो मतलब कि आपका आता गैल ब्लैडर। फिर आता कोली मतलब बॉल के बारे में। ये सारी चीज प्रीफिक्स अगर रहे थे इसके मीनिंग ये सारी चीज रहता है। ये देखिए ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये आपको ये पूछेगा कि 10 ऐसे प्रीफिक्स का नाम दे जो आपका हेल्थ केयर सिस्टम में यूज किया जाता है। फिर आता है प्रीफिक्स रिलेटेड टू डिजीज जैसे कि एट्रोफी मतलब कि टिश्यू लॉसेस होता है। डांस मतलब पेनफुल होता है। स्यूडो मतलब फॉल्स होता है। रिलेटेड जो साइज के बारे में बात करें तो डेसी मतलब 10th होता है। डेमी मतलब हाफ होता है। हेमी मतलब हाफ होता है। हाइपर मतलब एक्सेस होता है। और हाइपो मतलब बिलो होता है। आइसो मतलब इक्वल होता है। सेमी मतलब हाफ होता है। ये रिलेटेड आपको ये सारी चीज प्रीफिक्स यूज करते हैं। फिर जानते हैं सफिक्स, सफिक्स में जैसे एंजेनिया मतलब पेन होता है। एनीमिया मतलब ब्लड से रिलेटेड होता है। फिर इसी तरह सेल्स होता है। साइट मतलब ये कंडीशन होता है। ग्लोबिन प्रोटीन्स होता है। ये सारी चीज हम सफिक्स यूज करते हैं। फिर आता है ग्राफिक, कुछ और वर्ड देखते हैं। ग्राफिक मतलब डिस्क्रिप्शन होता है। लैक्टिक मतलब हीलिंग होता है। ग्राम मतलब ट्रैकिंग होता है। इन्फ्लाइट्स मतलब कि इन्फ्लामेशन होता है। ये सारे चीज हम यूज करते हैं एज ए टर्मिनोलॉजी किसमें, क्लिनिकल फार्मेसी में। और भी बहुत सारी चीज है जैसे कि कोरोनरी मतलब कि यूज करें आर्टरी में जो है सप्लाई। कोरोनरी का मतलब डेफिनेशन देखें जो आर्टरिया मतलब कि जो आपको ब्लड से किसमें रहता है, आपको हार्ट की तरफ कह लीजिए, या ये सारी चीज हम वर्ड यूज करते हैं। जैसे यूरेथ्रोसाइट के लिए डब्ल्यूबीसी यूज करते हैं। हेमेटोपोइट्स मतलब होता है ब्लड फॉर्मेशन। ये अदर और भी बहुत सारे वर्ड्स हम यूज करते हैं जो आपको डिटेल में अगर पढ़ना है तो आप उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में जा सकते हैं। जिसमें अगर मान लीजिए आप सेकंड ईयर में तो आप सेकंड ईयर में सेकंड ईयर का पैकेज ले सकते हैं। डी फार्मा अगर सेकंड ईयर का आप मंगाना चाहते हो वो चीज आप मंगा सकते हैं हार्ड मटेरियल। साथ में आने वाले मतलब गवर्नमेंट फार्मासिस्ट आते रहते हैं फार्मासिस्ट, उसका अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको फैसिलिटी रिकॉर्डेड लेक्चर मिलता है, लाइव क्लासेस मिलता है, प्रीवियस आपको एमसीक्यू मिलता है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलता है, 24 घंटा आपको साथ में मिलता है। और आपको पता है कि आप अगर आप इस सेकंड ईयर में हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अब जो है विदाउट एग्जिट एग्जाम के आप फार्मासिस्ट रजिस्टर नहीं हो सकते। उसके लिए भी आपको उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप जा सकते हो। उससे रिलेटेड मतलब चैप्टर को डिटेल में डिस्कस किया गया, जिस हिसाब से आपका क्वेश्चन पूछेगा उसी के हिसाब से आपका जो पीसीआई के जो सिलेबस है उसके हिसाब से वहां से डिस्कस किया गया। अब क्वेश्चन आता है इसे हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। ऑफर पीरियड में आप ये चीज आप ले सकते हैं इसकी प्राइस के हिसाब से। अब बताइए इसको डाउनलोड करने के लिए आप जाएंगे प्ले स्टोर में जाएंगे, उदित फार्मेसी सर्च मारेंगे, नाम डालेंगे, उसके बाद आप स्टोर जाएंगे, अकॉर्डिंग टू नीड आप बहुत सारी चीज यहाँ से परचेस करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।